बच्चा 8 वाला एक ट्रायंगल गिवन है ना, कौन सा वेक्टर कौन सा साइड है देखो, ये वाला पी बार है, ये पी है और ये आर। देखो जो क्या दिया है, एक ट्रायंगल ऐसा दिया है, ये जो वेक्टर है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय पी बार, ये जो वेक्टर है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर बार एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू बार। अब ये ट्रायंगल को देख के क्या लगता है बच्चों, इन द गिवन ट्रायंगल, कौन बताएगा बच्चों क्या है, इन द गिवन ट्रायंगल ये दोनों सेम डायरेक्शन में और ये ऑपोजिट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो दोनों सेम डायरेक्शन में उनको ऐड करेंगे तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर वो आएगा, आएगा हाँ? तो कौन कौन से वेक्टर है जो सेम डायरेक्शन में, पी बार एंड आर बार, तो रेजल्टेंट वेक्टर हो गया क्यू बार, तो पी प्लस आर इक्वल टू क्यू बार होगा। क्वेश्चन में और क्या दिया है देखो, दे आर ऑल यूनिट वेक्टर्स, देखो क्वेश्चन में दिया है एक पी बार क्यू बार आर बार आर यूनिट वेक्टर्स एंड और एक कंडीशन है एंड पी बार का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्यू बार का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आर बार का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 सिंस दे आर यूनिट वेक्टर्स, है ना। और क्या बोला है देखो, फाइंड पी डॉट क्यू एंड पी डॉट आर, क्या क्या ढूंढना है आपको, पी डॉट क्यू ढूंढना है, पी डॉट आर ढूंढना है। पहला वाला पी डॉट क्यू अगर ढूंढोगे क्या करोगे, आप क्यू को इधर लाओगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पी बार माइनस क्यू बार इज इक्वल टू माइनस आर बार, होगा क्यू को इधर लिया, आर को, जो दोनों के बीच में एंगल है वो दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए, एलएचएस में होना चाहिए, है ना। तो पी और क्यू के बीच में एंगल है तो पी क्यू का एलएचएस में, और जिसको नहीं चाहिए उसको आरएचएस। अब स्क्वायर कर लो दोनों साइड, देखो पी बार माइनस क्यू बार द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर बार द होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, स्क्वायर करने के टाइम में वेक्टर में क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पी डॉट क्यू, अरे होता है कि नहीं, और माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस। अब p यूनिट वेक्टर है तो p का q का r का सबका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा माइनस 2 इंटू तुमको p डॉट q ही पूछा था ना इक्वल टू 1, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले लो 2 से डिवाइड कर लो, देखो p डॉट q कितना हो गया बताओ 1/, समझ गए, ये हो गया 8 का फर्स्ट। p डॉट r पूछा है, क्या करेंगे अभी, पी डॉट आर चाहिए था तुमको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, पी डॉट आर ना, पी डॉट आर मतलब इक्वेशन 1 में पी और आर को एक साइड रखना है और क्यू को दूसरे साइड, वो तो ऑलरेडी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिला आपने को बताओ, पी बार प्लस आर बार इज इक्वल टू क्यू बार, दोनों साइड स्क्वायर कर लो फिर से, पी प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू बार का स्क्वायर। अब बताओ इसका स्क्वायर कैसे लिखते हैं हम लोग, पी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी बार डॉट आर बार इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर, हो गया। तो p का स्क्वायर हो गया 1, q r का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 टाइम्स p बार डॉट r बार, q का स्क्वायर हो गया 1, 1 1 कैंसिल हो गया, तो 2 टाइम्स p बार डॉट r बार इक्वल टू प्लस 1 को उधर ले लो माइनस 1, तो p डॉट r चाहिए ना, p बार डॉट r बार इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, समझाओ जो, यस ये हो गया 8। हाँ हमें सर्कल, हाँ मान लो ए बी तुम्हारा डायमीटर है एंड p एनी पॉइंट ऑन द सर्कल है, हाँ p भी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये राइट एंगल होता है राजा, ये राइट एंगल, ये पता है हम लोग 9th 10th ज्योमेट्री में पढ़े, हाँ बट उसको वेक्टर मेथड से प्रूव करना है। मान लो इसका सेंटर जो है ना वो क्या ओ मान लो, हाँ तो ओ ए बार होगा, ओ बी बार होगा और p को ज्वाइन कर दो, ओ पी बार होगा, हाँ ये सब रेडियस है, ये सब क्या है रेडियस, हाँ तो देखो लेट AB be the diameter of the circle, diameter of the circle with center O, and P be any point on the circle, P be any point on the circle, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसको हमने क्या ले लिया, P ले लिया। We need to prove that, हमें क्या प्रूव करना है बताओ, we need to prove that कि AP बार एंगल P क्या होगा उसको हमें प्रूव करना है ना, एंगल P इज इक्वल टू 90, ये प्रूव करना है, ये वाला एंगल राइट एंगल है, ये प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है, अगर ये राइट एंगल होगा तो ये दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो AP बार परपेंडिकुलर टू क्या होता है, BP बार, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना,
टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर व्हेन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो हमें ये प्रूफ करना है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे, फिर उनका एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। अब क्या क्या गिवन है देखो, लेट OA बार इज इक्वल टू OB बार इज इक्वल टू OP बार, ये सबका मैग्नीट्यूड ले लो, सबका मैग्नीट्यूड रेडियस मान लो, क्योंकि सब इक्वल होगा, एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस होगा सबका लेंथ इक्वल होगा। एंड ये दोनों का लेंथ इक्वल है, बट दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। एंड OA बार इक्वल टू माइनस OB बार, OA बार को A बार लिखो इक्वल टू माइनस ऑफ OB बार को B बार लिखो, इसको इक्वेशन 1 करना। अब प्रूफ क्या करना है बताओ, देखो हमें प्रूफ करना है डॉट प्रोडक्ट 0 किस किस का, AP एंड BP का। AP का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, P बार माइनस A बार, डॉट प्रोडक्ट विद P बार माइनस B बार। तो AP बार क्या हो जाएगा, P बार माइनस A बार डॉट BP बार इक्वल टू P बार माइनस B बार। कैसा हो गया? अब देखो P बार माइनस A बार इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस B बार ना, तो ये प्लस B बार हो गया। डॉट प्रोडक्ट विद P बार माइनस B बार क्या लिखेंगे, सिंस A बार इज इक्वल टू माइनस B बार या B बार इक्वल टू माइनस A बार। अब ये कितना होगा, P डॉट P कितना हो जाएगा, P स्क्वायर ना माइनस P बार डॉट B बार प्लस P बार डॉट B बार माइनस B बार डॉट B बार will be B बार का स्क्वायर, है ना। अब P का स्क्वायर, P वाला वेक्टर कौन है बताओ, P का मैग्नीट्यूड कहाँ गया, R बोला था हम लोगों ने, OA का मैग्नीट्यूड इक्वल टू OB का मैग्नीट्यूड इक्वल टू OP का। OA का मैग्नीट्यूड क्या होता है दोस्तों, A का मैग्नीट्यूड ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A का मैग्नीट्यूड इक्वल टू B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू R, ऐसा लिख सकते हो ना, है कि नहीं। तो ये माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो गया, P का मैग्नीट्यूड इक्वल टू R स्क्वायर, B का मैग्नीट्यूड इज आल्सो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0। therefore AP बार परपेंडिकुलर टू BP बार, therefore एंगल P इज इक्वल टू 90। यही प्रूफ करना था। therefore एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट। समझ गया सबको? तो मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों जो वेक्टर है ना उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूफ करना है, और उसके साथ वो टाइम पर तुमको ये दो चीजें याद करना है। क्या क्या बताओ, तो वो OB OP है, ये तीन जो वेक्टर होंगे उनका लेंथ क्या होगा, सेम होगा, रेडियस के साथ इक्वल होगा, और ये दोनों ऑपोजिट वेक्टर, ये दोनों क्या है ऑपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा बट डायरेक्शन क्या होगा अलग होगा। OA बार इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ OB बार, उधर यूज कर लो। B बार को माइनस A बार यूज कर लो, या तो माइनस A बार को B बार यूज कर लो। समझ गए? अभी A प्लस B डॉट A माइनस B कितना हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो 0। समझ गए बच्चों? यस सर। हो गया 9 10th वाला देखो बच्चों, एक वेक्टर है जिसका एक डायरेक्शन एंगल 45 डिग्री, दूसरा 60, मतलब अल्फा 45 है, बीटा 60 है। गामा पूछा है, क्या फॉर्मूला था डायरेक्शन कोसाइन का। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगा, वाई के साथ बीटा एंगल बनाएगा, जेड के साथ गामा एंगल बनाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बोला था मैंने, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होगा, और उन सबको स्क्वायर करके ऐड करेगा तो 1 आता। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1, वो वाला कांसेप्ट यूज करो। क्या क्या दिया है देखो, 45 डिग्री 60 डिग्री, गिवन द टू डायरेक्शन एंगल्स आर 10 देखो, गिवन two direction angles are alpha is equal to 45 degree and beta is equal to 60 degree. Let the third angle be gamma. कंडीशन क्या होता है आपका, कंडीशन ऐसा है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये है ना फॉर्मूला, अल्फा की जगह पे 45 यूज करो तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस बीटा को 60 लिखो तो cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos 45 क्या होता है, व्हाट इज cos 45, 1/√2 ना, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। cos 60 क्या है बच्चों, 1/2 है ना, प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, ये 1/4,
ये 4 हो जाएगा ना, 1/2 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4, 3/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस 3/4 ना, तो 1/4। तो cos गामा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1/4, मतलब कितना होगा, प्लस और माइनस 1/2। अगर cos गामा प्लस माइनस 1/2 तो गामा क्या होगा, प्लस हुआ तो 60 और माइनस हुआ तो 120। समझा? हाँ समझ आया बच्चों? ये फॉर्मूला यूज हो गया बच्चों, 10th वाला समझा ना? चलो सुनो ध्यान दो इधर। देखो तो 9th के बाद ना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज है 12 या 13 क्वेश्चन है ना, हाँ वो सब इंपॉर्टेंट है। 10 हो गया। 11th वाला देखो बच्चों क्या गिवन है, इन ए लाइन मेक्स, इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स ऑफ 90 डिग्री 135 एंड 45 विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो एक्स के साथ जो एंगल है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, गामा गिवन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। कौन बताएगा क्या फॉर्मूला होगा, गिवन डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, अल्फा बीटा एंड गामा ना, अल्फा इज 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू 135 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 45 है ना। देखो अल्फा 90, बीटा कितना 135 एंड गामा इक्वल टू 45 विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। क्या ढूंढना है उसका, डायरेक्शन कोसाइन। देखो डायरेक्शन कोसाइन आर L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta and N is equal to cos gamma। ऐसा हो जाएगा ना। So this is equal to cos alpha, alpha मतलब 90, cos beta, beta मतलब 135, cos gamma, gamma मतलब 45। cos 90 क्या हो गया 0, cos 135 हो गया -1/√2 and cos 45 हो गया 1/√2। Therefore L, M, N are 0, -1/√2 एंड प्लस 1/√2। ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन, है कि नहीं। अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा, सब में कोसाइन लगा है। अल्फा बीटा गामा कितना दिया था 90 135 45, सब में वैल्यू पुट कर, है समझ गया। बताओ 12th वाला क्या दिया बताओ। एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो गिवन है ना, 12 given direction ratios मतलब DRS of a line R कितना दिया होता है 4 -12 and 8, ये गिवन है। बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन बता। हाँ तो एक लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तो कोसाइन लाने का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है ABC और कोसाइन क्या होता है LMN। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला बताओ, डायरेक्शन कोसाइन आर L is equal to A divided by root of A square plus B square plus C square, M is equal to B by root of the same A square plus B square plus C square and N is equal to C by root of A square plus B square plus C square, है ना। A मतलब कितना देखो 4 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर हो गया 16, -12 का स्क्वायर हो गया 144, C 18 है, 18 का स्क्वायर हो गया 324। समझा बच्चों। So this is equal to 4 divided by, बताओ डिनोमिनेटर कितना हुआ, ये 160 हो गया, हाँ 160 324 मतलब 484 है ना। 484 मतलब क्या होता है 22 है ना, 484 का रूट क्या होता है 22 है ना। अब 2 से कट करो तो 2/11। सिमिलरली बी का वैल्यू कितना अपना -12, -12 बाई रूट के अंदर सेम रहेगा तो -12/22, 2 से कट करेगा तो -6/11 और ये हो गया 18/10 इक्वल टू 18। ABC डायरेक्शन रेशियोज क्या है A, B एंड C। ABC का वैल्यू दिया है तो LMN का फॉर्मूला ही है, ये खाली याद रखना होता है, बाकी तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करना। समझ गए। हाँ 13 वाला ट्राई करो। 13 क्वेश्चन देखो, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB बार आर -2 2 एंड 1। AB बार जो है ना जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो गिवन है ऑलरेडी, और बोला है कि जो A का कोऑर्डिनेट है वो 4 1 5 है। A का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 4 1 5 है एंड AB का लेंथ क्या है 6 यूनिट्स और B का कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या चाहिए B का कोऑर्डिनेट ना। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन A का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों
415. Let B be XYZ. B को क्या ले लिया हमने XYZ, है ना? Since therefore DRS of AB बार, कोई बताएगा उसको? अगर एक पॉइंट है x1 y1 z1 और एक पॉइंट है x2 y2 z2, डायरेक्शन रेशियो लाने का फॉर्मूला क्या है? दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो लाने का फॉर्मूला x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, ऐसा होता है ना? तो देखो x2 minus x1 that is x minus 4, y2 minus y1 which is y minus 1, z2 minus z1 that will be z minus 5. समझ? Yes, sir. अरे समझा सबको? हाँ, x2 minus x1 y2 minus y1 and z2 minus z1. बट AB का डायरेक्शन रेशियो गिवन है, गिवन ना, गिवन DRS of AB bar are -2, 2 and 1. ये है ना, देख लो एक बार चेक करना, -2, 2 and 1. समझा इतना? अब देखो ये भी AB का DRS है, ये भी AB, एक ही लाइन के दो सेट ऑफ DRS है, मतलब इधर कोलिनियर लाइन होंगे या तो पैरेलल लाइन होंगे. तो कंडीशन क्या होगा? Therefore A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. कंडीशन सेटिस्फाई करें. A1 by A2 मतलब कितना देखो, x minus 4 by minus 2 equal to y minus 1 by 2 equal to z minus 5 by 1 and let this will be equal to some lambda. lambda क्या है? कोई कांस्टेंट, है ना? तो ये समझ गया ना, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? इक्वल, ठीक है? और वो इक्वल जो है उसको आप लैम्डा बोलते हैं. अब मुझे यहाँ से ये बताओ, x minus 4 क्या होगा बच्चों? x minus 4 equal to -2 lambda, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया. y minus 1 equal to हो गया 2 lambda and z minus 5 is equal to हो गया lambda. z minus 5 equal to क्या हो गया बच्चों? lambda हो गया. समझा क्या? चल, now since length of AB कितना है बच्चों? length of AB equal to 6 unit है, ये दिया है तुमको. लेंथ मतलब क्या होगा बताओ? x2 minus x1 the whole square which is x minus 4 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 का whole square और इसका स्क्वायर. यही डिस्टेंस फॉर्मूला. दिस इज 6, दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो हो गया तुम्हारा x minus 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y minus 1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया z minus 5 का स्क्वायर और राइट साइड क्या हो जाएगा? 36. इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं और इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं और 1 को लाके 2 में यूज करो, यूजिंग 1 in 2, 1 in 2 मतलब x minus 4 की जगह पे क्या लिखेंगे? -2 लैम्डा, y minus 1 की जगह पे 2 लैम्डा. a का कोऑर्डिनेट गिवन है, b को हमने कंसीडर किया xyz. अब देखो ab का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z. हो गया, गिवन था ये क्वेश्चन में, गिवन था ये -2, 2 and 1 था. तो अगर दोनों एक ही लाइन का डायरेक्शन रेशियो है दे विल बी प्रोपोर्शनल. तो प्रोपोर्शनल कर दिया, ये वाला इक्वल टू लैम्डा किया और यहाँ से x minus 4 आ गया 2 लैम्डा, y minus y आया 2 लैम्डा, z minus 5 आ गया लैम्डा. लेंथ ऑफ AB क्या दिया? 6 यूनिट. तो लेंथ ऑफ AB को 6 यूनिट देता है. समझा? यहाँ तक. अब क्या करता है देखो, हमें लैम्डा का वैल्यू ढूंढना है तो लैम्डा का वैल्यू पुट करके xyz हम लोग को मिलेगा यहाँ से. अभी लैम्डा का वैल्यू ढूंढने के लिए ये इक्वेशन 1 को लाके इक्वेशन 2 में यूज करना है. x minus 4 की जगह पे क्या लिखेंगे? -2 लैम्डा, y minus 1 की जगह पे 2 लैम्डा एंड z minus 5 के अलावा लैम्डा पुट कर दो. x minus 4 की जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चों? -2 लैम्डा, है ना? तो -2 लैम्डा का होल स्क्वायर, y minus 1 की जगह पे 2 लैम्डा इसका स्क्वायर, z minus 5 इज लैम्डा इसका स्क्वायर, है ना? इक्वल टू 36. ये कितना हो गया बताओ? दिस विल बी इक्वल टू 4 into लैम्डा स्क्वायर प्लस अगेन 4 into लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 36. ये 9 लैम्डा स्क्वायर हो गया बच्चों. 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 36 मतलब लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 4. therefore लैम्डा इक्वल टू प्लस और माइनस 2 यूजिंग इन a, यूजिंग लैम्डा इन a या 1 ना, 1 में यूज करें. तो x minus 4 क्या है देखो? x minus 4 इक्वल टू -2 into लैम्डा, लैम्डा मतलब प्लस माइनस 2. therefore x क्या होगा बताओ? x इज इक्वल टू, देखो -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो -2 into प्लस माइनस 2 प्लस 4. तो कितना हो गया देखो? माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, -4 प्लस 4, है ना? दैट इज 0 और ये +4 प्लस 4 विच इज 8.
समझ गया। सिमिलरली y माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर पुट कर लो 2 इंटू प्लस और माइनस 2 लैम्डा का वैल्यू, हाँ, इक्वल टू ये हो गया 4, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, therefore y इज इक्वल टू क्या लिखे, माइनस 1 उधर गया प्लस 1, प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4 और 1 माइनस 4, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 4 हो जाएगा 5 और 1 माइनस 4 हो गया माइनस 3, है ना। सिमिलरली z माइनस 5 इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 2, therefore z इज इक्वल टू 5 उधर गया प्लस माइनस 2, अगर प्लस हुआ तो 7 और माइनस हुआ तो कितना हो गया 3, प्लस हुआ तो 7 हो जाएगा ना और माइनस हुआ तो 5 माइनस 2 विल बी 3, therefore b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया उसमें, b का कोऑर्डिनेट या तो सब जगह पे हम लोग प्लस लेंगे या तो सब जगह पे माइनस, अगर सब जगह पे प्लस लिया तो 0 5 एंड 7, 0 5 एंड 7, और अगर सब जगह पे माइनस लिया तो यहाँ पे कितना है मतलब 8 माइनस 3, तो ये तुम्हारा आंसर, समझा बच्चों। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, 3 या 4 मार्क में आ सकता है, समझ गए। चलो और एक क्वेश्चन देखो जो 14th वाला, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस which direction cosines L, M, N satisfy the equations this and this, मतलब दो इक्वेशन है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो उसके एंगल बिटवीन द लाइन साइड है, मतलब अगर मान लो दो लाइन है, एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है और एक लाइन का L2 M2 N2 है। अब देखो 14 इसका कुछ कंसेप्ट है बच्चों, सिर्फ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। देखो गिवन इक्वेशन दो इक्वेशन है, एक तो 5L प्लस M प्लस 3N इक्वल टू 0, तो यहां से कोई एक वैल्यू निकाल दो, जैसे M निकाल दिया मैंने, कितना हो जाएगा माइनस 5L माइनस 3N, इसको इक्वेशन 1, एंड ऐसा दिया 5MN माइनस 2NL प्लस 6LM इक्वल टू 0, दिस विल बी, है ना। अभी 1 लाके 2 में यूज करो, 1 को लाके 2 में यूज करो, therefore 5N into M का वैल्यू कितना होता है माइनस 5L माइनस 3N माइनस 2NL प्लस 6L into M का वैल्यू माइनस 5L माइनस 3N एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो ये कितना होगा देखो 5 5 25 N into L, 5 into 3 is minus 15, N into N will be N square, minus 2NL minus 30L square माइनस 18LN इक्वल टू 0, है ना। हाँ। अब देखो पहले L स्क्वायर लिखो तो माइनस 30L स्क्वायर हो गया, फिर NL लिखो, देखो माइनस 2 माइनस 18 कितना हो गया माइनस 30 माइनस 25 माइनस 55 NL, है ना, माइनस 20 होगा ना, 45 होगा ना, 45 18 एंड 2 20 25 45 ना। हाँ नेक्स्ट और क्या बच गया n स्क्वायर माइनस 15 n स्क्वायर इक्वल टू 0, समझा होता है यहाँ तक, माइनस 15 से डिवाइड कर सब में है, एक तो माइनस भी है 15 भी है, तो ये हो जाएगा 2L स्क्वायर प्लस 3NL प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना, तो दिस इज 2 into L स्क्वायर, 3NL को लिखो फैक्टराइज करो, 2NL प्लस NL प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो पहले दो से 2L कॉमन ले लेंगे तो L प्लस n, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो L प्लस n एंड दिस इज इक्वल टू 0, therefore 2L प्लस n into L प्लस n एंड दिस इज इक्वल टू 0, therefore 2L प्लस n इक्वल टू 0 और L प्लस n इज इक्वल टू 0, है ना। तो 2L इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस n हो गया, अभी n का कोफिशिएंट माइनस 1 है तो क्या लिखेंगे बताओ, L बाई माइनस 1 इक्वल टू n बाई 2, यहाँ पे L इज इक्वल टू माइनस n, तो L बाई माइनस 1 इक्वल टू n बाई 1, इसके साथ m को जोड़ना है, किसको जोड़ना है इसके साथ m को जोड़ना, समझ गए। अब चलो m कितना था बताओ, देखो तो m ये है ना फ्रॉम 1 m क्या था, m इज इक्वल टू माइनस 5L माइनस 3N, अभी n के जगह पे क्या लिखेंगे माइनस को इधर ले लो, n के जगह पे माइनस 2L, तो m इज इक्वल टू माइनस 5L माइनस 3 इंटू माइनस 2L, है ना, तो माइनस 5 प्लस 6 माइनस 5L प्लस 6L एंड दिस इज इक्वल टू L, है ना, तो m इज इक्वल टू L हो गया।
m इज इक्वल टू l हो गया, बट l बाई -1 चाहिए, कैसे हो जाए l बाई -1, तो l के नीचे -1 कर देंगे तो m के नीचे भी -1 हो जाएगा, तो l बाई -1 इक्वल टू m बाई -1, बट l बाई -1 इक्वल टू n बाई 2 है, तो दिस इज इक्वल टू n बाई 2। समझा हो तो एक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन मिल गया। और एक बता, दूसरा क्या था बताओ, l इज इक्वल टू -n था, तो m में पुट करो, हाँ m कितना था देखो, -5 इंटू l -3 इंटू n, तो -5 इंटू l के जगह पे -n या n के जगह पे -l दोनों है ना, -l -3n, तो 5n -3n हो जाएगा 2n, दिस इज m। समझ गया? अभी l एंड n, तो m का कोफिशिएंट क्या है 1 है, उधर ले लो, और इसका कोफिशिएंट 2 इधर लेके आओ, m बाई 2 इक्वल टू n बाई 1, बट n बाई 1 इज इक्वल टू l बाई -1, जोड़ के लिखो, तो l बाई -1 इक्वल टू m बाई 2 इज इक्वल टू n बाई 1, तो दोनों डायरेक्शन कोसाइन का प्रोपोर्शनल वैल्यू मिल गया। देखो पहले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, lmn है, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, तो उसके नीचे वाला वैल्यू -1 -1 2, दूसरा लाइन का डायरेक्शन कोसाइन lmn है, उसका डायरेक्शन रेशियो -1 and 2, therefore DRS of the lines are -1 -1 2 and -1 2 and 1, ये हो गया। तो ये A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2, let theta be the angle between the lines। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इनटू रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, हो गया। तो A1 A2 मतलब देखो ये A1 है और ये A2, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, तो +1 है ना, फिर -1 इंटू 2 कितना हो गया, -2, फिर 2 इंटू 1 कितना हो गया, +2, डिवाइड बाय A1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये भी -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, हो गया। तो ये 2 - 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 हो गया, और नीचे ये √6 इंटू √6, तो कितना हो गया 1/6, तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/6। समझा बच्चों? हाँ, ये तुम्हारा फाइनल है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गया बच्चों? हाँ।